अभी कर्नाटक में एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक बैंक की फीमेल स्टाफ है जिसको कन्नड़ बोलने के लिए बाध्य किया जा रहा है कि कस्टमर जाता है और कहता है कि मुझसे कन्नड़ में बात करो और वह फीमेल एम्प्लॉय कहती है कि मुझे कन्नड़ नहीं आती, मैं इंडिया में रहती हूँ, मुझे हिंदी आती है और मैं आपसे हिंदी में ही बात कर सकती हूँ। लेकिन वह कस्टमर उसको परेशान करता है कि अगर आपको कर्नाटक में रहना है तो कन्नड़ बोलना ही पड़ेगा। ಯಾವ ನಿಮಿಷರಮ್ಮ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡम कन्नड़ फर्स्ट। पहले यह चीज महाराष्ट्र में देखी जा रही थी जहां बाहर से आए लोगों को मराठी बोलने के लिए बाध्य किया जा रहा है। अब ये सेम चीज कर्नाटक में देखी जा रही है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं सेंटर के जॉब के लिए, उनकी पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है। तो या तो आप मैंडेटरी कर दो कि आपको अगर कर्नाटक में जॉब करनी है तो कर्नाटक की लैंग्वेज का एग्ज़ाम होगा, महाराष्ट्र में करना है तो मराठी लैंग्वेज का एग्ज़ाम होगा, गुजरात में करना है तो गुजराती लैंग्वेज का एग्ज़ाम होगा, तब आप गुजरात में जॉब कर सकते हैं। तमिलनाडु में है तो तमिल सीखनी पड़ेगी, तब जाके आपको वहाँ पर जॉब लगेगी। और फिर आप ये भी लागू कर दो कि आपके जो प्रधानमंत्री अगर गुजरात आते हैं तो वो गुजराती बोलेंगे, कर्नाटक आते हैं कन्नड़ बोलेंगे, तमिलनाडु आते हैं तो तमिल बोलेंगे, महाराष्ट्र में आते हैं तो मराठी बोलनी पड़ेगी, नहीं तो प्रधानमंत्री को इन स्टेटों में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ प्रधानमंत्री पे भी लागू करो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को जो लैंग्वेज के नाम पर देश को बांटने का काम कर रहे हो। जैसे कुछ सिख लोग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, अलग से सेपरेट कंट्री की मांग कर रहे हैं, वैसे ही तुम लोग भाषा के नाम पर अलग से कंट्री बनाना चाहते हो ताकि अगर कोई दूसरे स्टेट का व्यक्ति आपके स्टेट में आए तो वीज़ा लेके आए और लैंग्वेज सीख के आए। ये हमारे देश की खूबसूरती है कि यहाँ पर भिन्न भिन्न लैंग्वेज बोली जाती है, भिन्न भिन्न पहनाव और भिन्न भिन्न रीति रिवाज है जो हमारे इंडिया को कलरफुल बनाती है। लेकिन जो आप लोग भाषा के नाम पर शोषण कर रहे हो, ये बहुत ही गलत बात है। हमारे हर स्टेट में अलग लैंग्वेज बोली जाती है, ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वह हर लैंग्वेज सीख सके। आप किसी भी स्टेट में चल जाओ, आप जो कमज़ोर गरीब लोग हैं जो काम करने के लिए वहाँ पर रुके हुए हैं, चाहे वह महाराष्ट्र हो कर्नाटक हो, तमिल हो, उनको आप घेर के मार पीट रहे हो, अपनी दादागिरी दिखा रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको कि आप में और खालिस्तानियों में कोई अंतर नहीं है। आप चाहते हो कि बाहर का कोई भी स्टेट का व्यक्ति हमारे स्टेट के अंदर नहीं आए, तो सीधे सीधे अपने गवर्नमेंट से बात करो, अपने सीएम से बात करो कि ऐसा कानून लाए कि एक स्टेट का व्यक्ति दूसरे स्टेट के अंदर एंटर ना कर सके। कम से कम मारो पीटो तो मत। देश के अंदर वैसे ही कास्टिज्म के नाम पर, अमीरी गरीबी के नाम पर, अपर क्लास लोअर क्लास के नाम पर पहले से ही बहुत भेदभाव है। सोनू निगम ने इसकी कड़ी निंदा की। इसमें जब भी आता हूँ मैं बहुत प्यार से आता हूँ, मैं शोज तो रोज करते हैं हम लोग, लेकिन जब कभी कर्नाटका में कहीं भी शो होता है तो हम बहुत इज्जत से आते हैं, बहुत इज्जत से, क्योंकि आप लोगों ने हमें अपना परिवार माना है। मुझे अच्छा नहीं लगा कि वहाँ पे एक लड़का जिसकी उम्र मतलब इतनी जो उसकी उम्र नहीं होगी उससे ज्यादा, तो उसके पहले से मैं कन्नड़ गाने गा रहा हूँ और वो यहाँ पे मुझे He was so rudely threatening me कि कन्नड़ा कन्नड़ा। यही कारण है पहलगाम में जो हुआ है ना, यही कारण है जो कर रहे हो यहाँ पे, जो किया था ना अभी। एक सलमान भाई हैं जो डांस शो को होस्ट करते हैं, उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की, उनके साथ भी इंसिडेंट हुआ। तो मुझे कहता है कि अगर तुम्हें शहर में रह के कन्नड़ा नहीं आती तो मैं तुम्हें सस्पेक्ट कर सकता हूँ। मैंने कहा ट्राई मी। तो मुझे ना बहुत अभी फ़िलहाल गुस्सा आ रहा है कि मुझे अपनी ही सिटी में अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है। जिस सिटी से मैं निकला हूँ और मैंने कहीं ना कहीं इस सिटी का पता नहीं कंट्रीब्यूट किया है, मैंने इतने सारे टाइटल्स जीते हैं, एंड नाउ आई हैव टू प्रूव इट टू दिस गाइज। हमको कोई लैंग्वेज बुरी नहीं लगती, चाहे वो मराठी हो, कन्नड़ हो या तमिल हो या गुजराती हो, लेकिन ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम सारी लैंग्वेज सीख सकें। और आप सब लोगों को हिंदी आती है, लेकिन आप हिंदी में बात नहीं करते क्योंकि आपको उन लोगों का शोषण करना है, आपको उन लोगों को भगाना है, चाहे आप भाषा के नाम पर वहाँ से भगाओ।
तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनसे यही प्रार्थना है कि कृपया लैंग्वेज के नाम पर देश को बांटने का काम ना करें और खालिस्तानी जैसी सोच ना रखें। आज ये महाराष्ट्र कर्नाटक में हो रहा है, कल को राजस्थान में होगा, फिर गुजरात में होगा, फिर सारे स्टेटों में होगा। तो सभी स्टेटों को अलग कंट्री घोषित कर दें कि आपको वीज़ा लेके जाना पड़ेगा, आप घूमने भी जा रहे हो तो वीज़ा लेके जाना पड़ेगा। हम यंग जनरेशन को देश को जोड़ने का काम करना चाहिए, ना कि बांटने का। दुख होता है जब किसी भाई के साथ ऐसा होता है, क्योंकि वो हमारा भाई है, इंडियन भाई है, कोई दूसरी कंट्री से नहीं आया। लास्ट में यही प्रार्थना है कि सभी लोग मिलजुल के रहो और एक दूसरे का साथ दो। जय हिंद, जय भारत।